देश के ज्ञात और खासकर अज्ञात शहीदों की गाथाओं को जन जन तक पहुंचाने का जुनून रखने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता शंकर सोनी ने बीड़ा उठाया है। वे अपने खर्च से शहीद स्मारक स्थल का निर्माण करवाने में जुटे हैं। शहीद स्मारक का निर्माण सरकारी सहायता व जन सहयोग के बिना ही करवाया जा रहा है। फिलहाल स्मारक का आधे से ज्यादा कार्य हो चुका है। देखिए प्रतिपाल की पूरी रिपोर्ट। एडवोकेट शंकर सोनी बताते हैं कि शहीद स्मारक का आगाज कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि इस पर करीब 80 लाख रुपए की लागत आएगी। स्मारक को जल्द ही पूरा किया जाएगा ताकि युवा पीढ़ी आजादी के परवानों के संघर्ष को नजदीक से और गहनता से जान सके। एडवोकेट शंकर सोनी और उनके कई साथी सुभाष चंद्र बोस जयंती, स्वतंत्रता दिवस आदि पर कई वर्षों से प्रभात फेरी निकाल रहे हैं। इसके अलावा 35 बरस से 23 मार्च को पंजाब के हुसैनीवाला जाकर शहीद भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु को नमन कर रहे हैं। वहीं से स्मारक स्थल बनाने की प्रेरणा मिली। कि हमारे देश के स्वतंत्रता आंदोलन में, स्वाधीनता दिवस में हम लोग हमारे शहीदों को पूर्णतः सम्मान नहीं दे पा रहे। हमारे आज़ादी के बाद हमारे देश के इतिहास को इस तरह से तोड़ मरोड़ के लिखा गया कि जो सशस्त्र क्रांति इन लोगों ने, हमारे क्रांतिकारियों ने 1857 से 1947 तक निरंतर अस्त्र शस्त्रों से, अंग्रेजों से लड़ते रहे, लेकिन उनका इतिहास के पन्नों में कहीं भी नाम नहीं है। इस संस्थान को उन सब क्रांतिवीरों की, उन सब शहीदों की एक स्मृति के रूप में बनाया जा रहा है। ये जो संस्थान बनाया जा रहा है, ये सब मैं अपने व्यक्तिगत धन से बना रहा हूँ। इसमें लगभग 41 प्रतिमाएं हमने उन क्रांतिकारियों की स्थापित कर दी अब तक, जिनको लगभग फांसी की सजा हुई, या जो लोग अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हुए, या जिनको अंडमान निकोबार में भारी यातनाएं दी गई। इस हॉल में, इस स्मारक में हम लोग जो है वो 1857 के पश्चात 1947 तक सशस्त्र क्रांति में जितने भी लोगों ने अपने प्राणों की आहुतियां दी और जेल में यातनाएं सही, उन सब के तस्वीर और उनके चित्र लगाएंगे। एक चालारे की तर्ज पर स्मारक बनाना शुरू किया। इसके लिए भद्रकाली मंदिर रोड स्थित अपने 60x60 के भूखंड का इस्तेमाल किया। इसमें ऑडियो विजुअल गैलरी के लिए हॉल से लेकर अधिकांश निर्माण कार्य करवाया जा चुका है। अब शहीदों की प्रतिमाएं, चित्र, उनके संघर्ष व शहादत से जुड़े लिखित सामग्री, ऑडियो व विजुअल सामग्री वगैरह संग्रहित कर उसका स्मारक में इस्तेमाल करने का कार्य चल रहा है। एडवोकेट शंकर सोनी बताते हैं कि स्मारक स्थल पर शहीदों के संघर्ष, उनके विचार, बलिदान आदि से संबंधित सामग्री होगी। यहाँ आने वाले सामग्री को पढ़ सकेंगे, सुन सकेंगे और प्रोजेक्टर पर देख भी सकेंगे। गैलरी में एक बार में 1 दर्जन से अधिक आगंतुक ऑडियो सामग्री का उपयोग कर सकेंगे, जबकि वीडियो सामग्री सब एक साथ देख पाएंगे। और हम इसको भविष्य में जो है वो ऑडियो वीडियो से कर देंगे संपर्क, ताकि हर कोई बच्चा है या कोई भी है वो हर एक क्रांतिकारी के बारे में यही है कि आने वाली जो पीढ़ी है हमारे इन शहीदों को भूल नहीं पाए, उनकी जीवन गाथाओं को याद रखें, क्योंकि हमारे बच्चों के पाठ्यक्रम में कहीं भी शहीदों का जो है वो नामो निशान नहीं रखा गया, और जहाँ कहीं लिखा है तो इनको उग्रवादी ऐसे ऐसे संबोधनों से उद्बोधित किया है, जो कि कतई शर्मनाक है। अभी इसमें 30x55 का हमने हॉल बना दिया है, जो ऐसी हॉल बनेगा। इसमें शहीदों की जीवनी और चित्रों की एग्जीबिशन के साथ हम जो वीडियो क्लिप लगाएंगे, ताकि आगंतुक बच्चे हैं या कोई भी है वीडियो देख के और ये जानकारी ले सके कि किस किस शहीदों क्या है। और इसके अलावा इसमें हम मतलब आज़ादी को सही मामले में सुरक्षित रखने के लिए भावी पीढ़ी को, आम नागरिकों को शिक्षित करेंगे कि आज आज़ादी का मायना क्या है, हम आज़ादी को सुरक्षित कैसे रख सकते हैं, उनको उनके कानूनी अधिकारों से, अपने अधिकार प्राप्त करने के तरीकों से और इस भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ना सिखाएंगे। शहीदों से जुड़ी तथ्यात्मक जानकारी देश के अभिलेखागार से हासिल करने के साथ ही लंदन स्थित अभिलेखागार से भी प्राप्त करने का प्रयास चल रहा है। एडवोकेट सोनी बताते हैं कि हजारों ने देश के लिए जान दी, मगर विद्यालयों और महाविद्यालयों की पुस्तकों में हमें बहुत कम शहीदों के बारे में पढ़ाया जाता है। इसके पीछे कई कारण हैं। हम चाहते हैं कि अधिकाधिक शहीदों के बारे में जानकारी जुटाकर उसे युवाओं तक पहुंचाएं, उनके विचार, व्यवहार की जानकारी दी जाए। इसके लिए अंग्रेजों के समय शहीदों पर जो मुकदमे चले थे, उनका रिकॉर्ड खंगाल रहे हैं। इसके अलावा अभिलेखागार से सामग्री जुटाने का प्रयास चल रहा है। इसके आधार पर गुमनाम और कम चर्चित शहीदों पर किताब भी लिख रहा हूँ। देखोगे जैसे मंगल पांडे है, वासुदेव फड़के है, सरदार सिंह जी सराभा है, चापेकर बंधु है, राणा डे है,
चंद्रशेखर आज़ाद है, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, राजेंद्र लाडी, उधम सिंह जी, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, बादल दिनेश, कनकलता, मास्टर दा, सूर्य सेन, प्रताप सिंह जी बारट, शेर अली, जिन्होंने अंडमान में मेयर को छुरे से मार दिया था, भगवती चरण बोरा, दुर्गा भाभी, रास बिहारी बोस, जतिन बागा जो बंगाल के जाने माने क्रांतिकारी थे, और होर्डिंग पे बम डालने वाले चारों ही जो वो क्रांतिकारियों को जिनको फांसी दी गई थी, चारों के स्टेचू लगा दिए। इसके अलावा प्रफुल्ल चाकी और उनके भी हमने लगा दिए साथ। मैं इस आंदोलन से मैं बहुत पहले से जुड़ा हूँ। मैं यूँ कहना चाहूँगा कि बचपन से ही लगभग 1970 से मैं इन लोगों से मतलब ये इनसे मैं प्रेरित था, और ये मेरी एक अभिलाषा थी कि सब शहीदों की स्मृति में जो है कोई संस्थान बनाए जाए जो भविष्य में इन स्मृतियों को अक्षुण्ण रख सके।